जैसे हो गए खुसरा दूसरे खुसरे के पास जाओ तो रिजल्ट क्या होगा। ये गए थे ना वहां जमान पार्क गए ना। अच्छा, तो क्या मिला इन्हें? हाँ, उन्होंने मानी नहीं बात इमरान खान की, वोट नहीं दिए उन्होंने। नहीं वोट देखो, एक इमरान खान ने तो ऐलान किया कि भाई वोट दे दो, ये आप मैंने पहले क्या ये आपके पैसे चढ़ गए। आप मेरी बात सुने ना, पैसे चढ़ गए। आप बड़ा हंस हंस के कह रहे हैं पैसे चढ़ गए, पैसे चढ़ गए। आपने अपनी नौकरी ये कह रहे हैं पक्की करने के लिए कि या एक्चुअली कह रहे हैं? अगर एक्चुअली कह रहे हैं तो जाएं, अदालतें हैं कराची में, पूर्व पाकिस्तान में अदालतें हैं, वहां जाए। नहीं ये फोटो है, ये पैसे हैं, ये गवाह है, इसने पैसे लिए, इसने दिए, करे ना कुछ। एक बात ये है ना, आप इल्जाम तराशी के बड़े माहिर नहीं। मैं आप कहते हैं अपनी नौकरी पक्की, अपनी नौकरी मैंने क्या पक्की करी नौकरी? हम तो 40 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। हम तो कभी भी, आपके पास कोई सबूत है? सबूत यही तो सबूत है। क्या सबूत है? एक बंदा जो कि मुझे आप कह रहे हैं आप अदालत में जाए ना, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे ये बताएं, एक बंदा काउंसलर बनता है, उसको आने नहीं दिया जाता, तो क्या राज है? कौन नहीं आने देता? आपकी हुकूमत है, वहां आपने पकड़ा और किसी ने पकड़ा? किसने पकड़ा है? ये रोन साहब आप बताएं क्या आपके साथ? साहब ने ना बहुत सारी बातें जो है मिक्स कर दी हैं, इनको पता चले। अब आप सुने, आप सुने ना, सुने आप तमिल से सुने, पढ़ी है ना, मिर्जा साहब ने मैथमेटिक्स पढ़ी है। जुल्फकार अली भुट्टो की मैथमेटिक्स में 81 वोट ज्यादा होते हैं, 161 वोट कम होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की मैथमेटिक्स में 193 वोट कम होते हैं और 155 वोट ज्यादा होते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की मैथमेटिक्स में 3 लाख वोट ज्यादा होता है, 9 लाख वोट कम होता है। तो ये कहते हैं जी वो उर्फे आम में वो मेयर नईमुर रहमान, मैं कहता हूँ ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये भी उर्फे आम में क्या हर तरफ सदाए आम है जो कहते हैं कि नेशनल पार्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये तो हमेशा से गठजोड़ करके, क्या नाम बताया? क्या नाम? कौमी पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट की कौमी पार्टी, नेशनल पार्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, हमेशा से गठजोड़ करते रहे हैं। ये मार्शल्लाओं की पैदावार है, ये मार्शल्लाओं को वेलकम करने वाले। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ की मार्शल्ला को वेलकम कहा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ को फैसिलिटेट करने के लिए पैट्रियोट खुद बनवाई, खुद अपने बंदे दिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ लिया, अपने जराइम, अपनी लूट खसूट, अपनी जो करप्शन को छुपाने के लिए एनआरओ लिया, अपने जराइम माफ कराए और फिर वो जो आई हैं। तो ये तो सिकंदर मिर्जा की काबीना में थे, ये तो अयूब खान की काबीना में थे, ये तो एमआरडी की तहरीक को धोखा देके मोहतरमा मुल्क से बाहर गई। फिर कोई जुनेजो के थ्रू जो है ना, जौला से भी अंडरस्टैंडिंग करके कि जी मैं इधर आपको रमन रहूंगी और फिर ये पाकिस्तान आ गए थे। ऐसे नहीं आने दिया था ज़िया ने। ये तो अपने लोगों को जेलों में छोड़ के एमआरडी तहरीक में मोहतरमा बाहर गई थी। और ये तो इसहाक खान की कबीना में चला गया था। इसहाक खान की कबीना में सरदारी चला गया था। आज की बात भी देखिए, आज की बात में करता हूँ। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन किसने दी? पीपल्स पार्टी ने दी। और ये इमरान खान की हुकूमत को किसने चलता किया? किसने जो है वो सिंध हाउस के दरवाजे खोले? किसने ये कारोबार जो है ना वो जो आप कह लें कि नुमाइंदगान का कारोबार चलाया, जो मछली मंडी बनाई, जो आप क्या कह सकते हैं? ये तो इनका तो तरीका ये है कि जोड़ करो तोड़ करो। ये खुद क्या लार्जेस्ट पार्टी थे ये जब 2008 से 2013 में इन्होंने हुकूमत की है। तो इनका सिर्फ एक नजरिया है, हुकूमत करो लुटो ते फुटो, हुकूमत करो लुटो ते फुटो, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो। 5 साल बाद कोई और आएगा, 5 साल बाद कोई और आएगा। मेरी बात सुन ले। जमात इस्लामी कितनी सीटों की पार्टी है? सर जमात इस्लामी, मुझे बताया, मुझे पहले ये मैं आपको बताता हूँ, जमात इस्लामी का एक सेनेटर 100 सेनेटरों पे भारी है। उसने जो नाम नेहाद चेयरमैन सेनेट के लिए, इनके लोगों ने जो शर्म आती है कि यार इस तरह की कोई पार्लियामेंट इस तरह का कोई कानून पास कर सकती है कि पता नहीं, बस मरने के बाद उसका मदार बनाने की इन्होंने सहूलत नहीं दी थी। तो जमात इस्लामी का एक सेनेटर उसके खिलाफ खड़ा हो गया था और उसने उसको रिवर्स कराया। ये ताकत है, ये किरदार है एक सेनेटर का। बाकी जितने हमें वोट देंगे लोग, हम उतना अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमारा 1 हो 4 हो, अपना किरदार अदा करते हैं जितना हमें लोग मैंडेट देते हैं। कराची में इन्होंने शाबखून मारा, कराची में इन्होंने डाका मारा, जहां पे इन्होंने डाका मारा वहां पे इनको डाकू कहेंगे। कल भी ये मैंडेट चोर थे, आज भी ये मैंडेट चोर है। में क्या हो रहा है?
आजाद कश्मीर में क्या हुआ? वो वही है, वही हो रहा है जो जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। भाई आप क्यों जमहूरियत का नाम बदनाम करते हो? सीधा सीधा पार्शल, मैं तो इसको पार्शल कहता हूं, पार्शल बनामे मार्शल। चेहरे इनके हैं, पीछे से डोरियां कोई और हिला रहे हैं, ये उस पर राजी हैं, ये लूट रहे हैं, ये छूट रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और इनके हजारों लीटर, इनके दौरे, इनके बड़े बड़े बंगले, इनके सैकड़ों एकड़ की वो हजारों एकड़ की जमीनें, इनके कारोबार चल रहे हैं। इनको क्या है? इनके कारकुन जो लाड़काना है उसकी तो आज भी 40% आबादी जो है, 40% जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल पहली क्लास में दाखिल नहीं हुए। ये तो लाड़काना को आज तक कुछ नहीं दे सके, इन्होंने पूरे मुल्क, बाकी मुल्क को क्या देना है? ये मुल्क को जो है तालीम से दूर कर सकते हैं, उनको बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी का नाम है आसिफ जरदारी। मुल्क में भारी, सबसे भारी नहीं, मुल्क में भारी। ये जब मुल्क में आते हैं यहां पे सैलाब आ जाते हैं, ये जब मुल्क में आते हैं महंगाई का तूफान आता है। 150, ये वो कौम है, 150 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है वो महंगा होता है। 272, 280, 285 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है वो इनके लिए सस्ता होता है। 55 रुपए की चीनी जो है वो इनके लिए महंगी होती है, 155 सस्ती होती है। ये वो कौम है, ये इनके लिए 50 रुपए का आटा महंगा है, 160 रुपए का आटा इनके लिए सस्ता है। इन्होंने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया, लोगों की जिंदगी आपको वोट क्यों नहीं देते? लोग हमें वोट देते हैं, आप इतनी बातें कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते, हम सौदेबाजी नहीं करते, हम गुलामी लिख के नहीं देते कि आपकी गुलामी करेंगे। हम ये नहीं कहते कि जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। जो खिदमत ये कर सकते हैं ना वो यही कर सकते हैं। वो आसिफ जरदारी कर सकता है, वो शहबाज शरीफ कर सकता है, वो कुछ दूसरा नहीं कर सकता। वो ये बहुत अच्छी कर सकते हैं। इलेक्शन लड़ते हैं? आप क्यों इलेक्शन? हम आवाम को अपने साथ मिलाते हैं, हम जद्दोजहद करते हैं, जद्दोजहद हम करते रहेंगे। हम इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आएंगे। इस मुल्क की किस्मत को अगर कोई बदल सकता है तो वो जमात इस्लामी बदल सकती है। क्योंकि जमात इस्लामी के पास टीम है, जमात इस्लामी के पास मईशतदान है, जमात इस्लामी के पास पाकिस्तान की अगर 15,000 PhD है तो 2300 जमात इस्लामी के मेंबर हैं। ये जमात इस्लामी की कुव्वत है। जमात इस्लामी के पास एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जमात इस्लामी के पास इंजीनियर है, जमात इस्लामी के पास मईशतदान है, जमात इस्लामी के पास डॉक्टर से फोरम है। जमात इस्लामी खिदमत करके दिखाती है, बगैर हुकूमत खिदमत करके दिखाती है। जमात इस्लामी ये सलाहियत रखती है, लेकिन वोट नहीं है। वोट मिलते हैं। खालिद कयूम साहब, आप मानते इन दोनों पहलवानों की, दोनों सियासतदानों की बात सुनी, दोनों सियासतदानों की बात सुनी। अच्छा, आप क्योंकि तजिया नगार भी हैं, आप कलमिस्ट भी हैं, आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का ये इस वक्त मौजूदा दिन गुजर रहा है, मौजूदा दिन जो गुजर रहा है कि यौम अल क़ुद्स के नाम पे भी ये इकट्ठे नहीं है, अलग-अलग झंडे पकड़े हुए हैं और बात कुरान की कर रहे हैं, सब अलग अलग है। इस पे आप क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि आज पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर, और आलम इस्लाम जो है वो स्वीडन में जो वाकया हुआ है, कुरान पाक की बेहुरमती का जो वाकया हुआ है, उस पर सरापा एहतजाज, कोई शक नहीं। और इस पर जो है वो OIC के प्लेटफॉर्म पर भी एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया गया है। और इस हवाले से अब जो है वो बज़ाहिर आज जो बयानात आए हैं उनमें लगता है कि स्वीडन जो है और मगरब जो है वो आलम इस्लाम के इस भरपूर जो इत्तेजाज है उसके दबाव में आ चुका है। आज स्वीडन के जो वजीर कानून है उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि स्वीडन में इस हवाले से ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए और कुरान पाक की और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनकी जो मजहबी किताबें हैं, मुक़द्दस किताबें हैं, उनकी बेहुरमती के हवाले से कानून साजी पर गौर हो रहा है। और इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर भी एक जो है वो एक मुतफिका करारदाद जो है वो पास की गई है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस हवाले से। और इससे भी मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसको पैगाम गया है, खास तौर पर यूरोप, अमेरिका मौजूद नहीं थे। देखिए, वजीर खारजा यकीनन इस मौका पर मौजूद नहीं थे। वजीर खारजा जापान में थे और जापान के बाद अपना जो निजी दौरा है जैसे आपने फरमाया वो अमेरिका में है। वहां अमेरिका के अंदर जो मुख्तलिफ अमेरिकी थिंक टैंक्स हैं वहां पर उनके खिताब हैं, वहां पर उनकी मसरूफियात हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मौका पर पूरी कौम को जो है वो यकजा होकर जो है
रद्द इस अमल मौका देने पर की जरूरत इमरान थी। खान के उस मामले को जो उन्होंने इस्लाम फोबी के वहां पे करारदाद पेश की और उस पर एक पूरा दिन मनाया जाता है, उसको भी याद रखना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो पिछले कुछ अरसे से मगरब के अंदर तसलसल के साथ जो हैं वो इस्लामोफोबिया के जो वाकयात हैं वो हो रहे हैं, और ये अगर इसी तरह का, जिस तरह का रद्द अमल, शदीद रद्द अमल इस बार दिया गया है, अगर माजी में इसी तरह का रद्द अमल दिया जाता तो शायद ऐसे वाकयात जो हैं दोबारा ना होते। और दूसरा मैं इसके साथ ये भी बताऊंगा कि मगरब और यूरोप खास तौर पर, जहां पर ह्यूमन राइट्स का नारा दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स के वो चैंपियन हैं, अदम बर्दाश्त के वो चैंपियन हैं, लेकिन और बैनुल मुज़ाहब की हमआहंगी की जो बात करते हैं बढ़ चढ़कर, और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अक़लियतों के हकूक की बात करते हैं उनके जो सफारतकार हैं या उनकी जो क़यादत है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वाक़े से जो स्वीडन में हुआ है, इस पर उनके जो इंसानी हकूक के जो वो चैंपियन हैं, इस तरह वो अदम बर्दाश्त का जो दावा करते हैं, और इसके साथ जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो माइनॉरिटीज के हकूक की बात करते हैं, उस पर जो है ये बहुत बड़ा ये वाक़या जो है वो सवालिया निशान है। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान में ये जो पीटीआई का आखिरी चिराग था उसको गुल कर देंगे, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये आखिरी मोर्चा था पीटीआई का, जो पीटीआई के हाथ खालिद से। क़य्यूम साहब, ये मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है कि गिलगित बल्तिस्तान की आखिरी चिराग गुल करने का असल जरिया क्या बना है, इसका जवाब लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।